हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स ईजी पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 12 पार्ट कंप्लीट पूरे हो चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर 13 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले वाले पार्ट में 13 तक के क्वेश्चन अच्छी तरीके से अपने क्लियर कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, लगातार आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है मैंने, और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही आई बटन पे लगा रखा है। प्रत्येक पार्ट को लगातार आप देखें ताकि आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन प्रश्न नंबर जो 14 है उसको अपन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1, L2 इस प्रकार है। L1, L2 इस प्रकार है। इन दो बिंदुओं को बोला जाता है इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के। इन दोनों में ऐसा संबंध है कि L1 रेखा L2 रेखा के समांतर है। L1 मतलब कोई भी रेखा, उसका नाम निकाल दिया गया है L1 रेखा L2 रेखा के क्या है, समांतर है। चलिए आगे क्या कर रहे हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो आर संबंध को एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। इसके आगे क्वेश्चन और है, उसको अपन बाद में देखेंगे। पहले इसको तुल्यता संबंध साबित करें। तुल्यता संबंध साबित करने के लिए आप लगातार वीडियो देखते आ रहे हो तो पता है आपको समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसको समतुल्य सिद्ध करते हैं। सबसे पहले समतुल्य के लिए अपने को खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। कोई भी रेखा है उसका खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। मतलब L1 रेखा के समांतर होगी कि नहीं होगी, होती है। कोई भी रेखा अपने आप की समांतर होती है। तो अपन लिख देता हूं, इसके अनुसार ही अपने को लिखना होता है। देखिए कैसे लिखेंगे। यहां L1 समांतर है L1 के, मतलब खुद का खुद से संबंध। यहाँ L1 समांतर है L1 के, अर्थात में क्या आएगा, अर्थात प्रत्येक रेखा अपने आपके, अर्थात प्रत्येक रेखा अपने आपके, अर्थात प्रत्येक रेखा अपने आपके समांतर होती है। मतलब कोई भी रेखा है वो खुद अपने आपकी क्या होती है, समांतर होती है। तो अब लिख देता हूं यहां L1, देखिए L1 बिलोंग्स टू R। L1 बिलोंग्स टू R, R में बिलोंग करेगा, इसलिए R समतुल्य है। R जो है वो समतुल्य है। मतलब कोई भी रेखा वो खुद के समांतर होती है। तो L1 बिलोंग्स टू R, खुद का खुद में संबंध रहेगा। यहां पर सममित की जांच करता हूं। सममित की जांच के लिए यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 R में बिलोंग कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये रहा। देखो कैसे लिखूंगा इसको, L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। और इसको उल्टा भी लिख सकता हूं मैं। कैसे लिखूंगा, L2 समांतर L1 के भी है। देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L में बिलोंग कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा L1 समांतर है L2 के, तब L2 समांतर है L1 के भी। देखिए ध्यान दीजिए, ये अपन
L1 और L2 ये R में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि L1 ये R में बिलोंग कर रहे हैं, तब L1 समांतर है L2 के। अब इस लाइन के द्वारा इसका उल्टा भी सही बात है क्या, सत्य बात है कि देखिए L1 समांतर है L2 के, इससे क्या L2 समांतर है L1 के भी, ये भी है, ये भी प्रूफ सही बात है, सत्य है। यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर ही होगी। इसका मतलब हो गया L2 कोमा, इसका मतलब हो गया L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R, ये भी R में बिलोंग करेगा, इसलिए जो R है, इसलिए R सम्मित है, मतलब जो R है वो सम्मित संबंध है। ठीक है, चलिए संक्रामक के लिए जांच अपन करते हैं, संक्रामक की जांच करते हैं। चलिए संक्रामक के लिए क्या करने होते हैं, दो लेने होते हैं अपने को। देखिए यहाँ पर एक लेकर इसका उल्टा निकाला, अब अपने को दो लेना होता है। जैसा कि आप लगातार वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R है। L1, L2 R में बिलोंग कर रहे हैं तथा L2, L3 भी R में बिलोंग कर रहे हैं, तब अपने पास L1, L3 R में बिलोंग होना चाहिए। तो इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ लिख देता हूं। इनका अर्थ लिखिए पहले, इनका अर्थ है L1 समांतर है, L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, L2 के तथा L2 समांतर है, L2 समांतर है L3 के। मैंने क्या लिखा है देखिए, ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या है, L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। अब यहां से अपने को क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, यहां से L1 और L3 में भी समांतर आएगी क्या, देख लेते हैं। L1 L2 के समांतर, देखिए ये L1 है, ये L2 है, देखिए ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, L1 L2 के समांतर है। अब L2 के एक समांतर हो रहा है L3, देखिए L2 के समांतर L3 हो रहा है, ये L3 मैंने बना दिया, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। तो L1 और L3 में क्या रिलेशन आएगा, इनमें क्या संबंध आएगा, L1 L3 के भी समांतर ही होगी, होगी कि नहीं होगी, पक्का ही होगी। तो अपन लिख देते हैं L1, यहां से अपने को क्या प्राप्त हो गया, L1 इस लाइन के द्वारा यहां से L1 L3 के भी, देखिए L1, L3 के भी, देखिए L1, L3 के भी, L3 के भी समांतरी, ये लो यहां से L1, यहां पर दिखाई नहीं देगा, यहां से L1 L3 के भी समांतरी ही होगी। ठीक है, मतलब L1 L3 के भी समांतर ही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि L1, L3 ये भी बिलोंग R में करेंगे, इसलिए R जो है, इसलिए R संक्रामक भी है, मतलब ये संक्रामक संबंध भी है। अतः R एक तुल्यता, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। यहां तक अपना सिद्ध हो चुका है, आगे अपने को आंसर पूछेगा, तो यहां तक सिद्ध हो चुका है, आप अपने इसको नोटबुक में ऐड कर सकते हो। आगे अपने को अलग से क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब अपन देंगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आगे आप क्वेश्चन में देखिए कि आगे क्या पूछ रहा है। यहां तक अपन प्रश्न नंबर 14 जो है आपके सामने है, इसमें अपने को तुल्यता संबंध सिद्ध करवाना था, जो अपन कर दिए है, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसके नीचे और पूछा है क्वेश्चन में, वो देख लीजिए क्या कर रहा है। देखिए रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए y बराबर 2x प्लस 4 रेखा है,
y बराबर 2x प्लस 4 जो रेखा है, ध्यान दीजिए, रेखा है अपने पास y बराबर 2x प्लस 4। अब देखिए इस रेखा के संबंधित कौन सी रेखा होंगी, इस रेखा से संबंधित कौन सी रेखा, यहाँ पर संबंध क्या है, यहाँ पर वो दो रेखाएं संबंधित होती है जो परस्पर समांतर हो। तो इस रेखा के संबंधित, इस रेखा के संबंधित वे रेखाएं होंगी जो इसके समांतर होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, वे रेखाएं होंगी जो इसके समांतर होंगी। अब यहां पर बताइए, यदि इसकी तुलना y बराबर mx प्लस सी, जो आपने 11वीं क्लास में ढाल अंतःखंड रूप पढ़ा था, उससे यदि इसकी तुलना की जाए, यदि इस रेखा के समीकरण की ढाल अंतःखंड रूप से तुलना की जाए, तो यहां पर इस रेखा का ढाल आता है m बराबर 2। कितना आता है, m बराबर कितना आता है, 2 आता है। अब यदि यहां पर इस रेखा का ढाल m बराबर 2 है, तो इस रेखा के समांतर होने वाली सभी रेखाओं, इस रेखा के समांतर होने वाली सभी रेखाओं का ढाल भी m बराबर 2 ही होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के ढाल या परवणता जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी वो समान होती है। कोई भी दो समांतर या कितनी भी रेखाएं हो, यदि वो समांतर है तो उनकी ढाल परस्पर कैसी होती है, समान होती है। तो अब ये बताइए, इस रेखा के समांतर जाने वाली सभी रेखाओं की ढाल भी m बराबर 2 ही होगी। तो इस रेखा के, लेकिन c का मान चेंज हो जाएगा, तो इस रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, y बराबर 2x प्लस सी। ये इस रेखा का समुच्चय होगा, y बराबर 2x प्लस सी। जिन जिन रेखाओं का इस रूप का जिन रेखाओं का समीकरण आएगा वो सभी रेखाएं इनसे संबंधित होंगी। यहाँ c का मान चेंज होता रहेगा, लेकिन m का मान तो 2 है। कितना है, m का मान 2 है। तो अपन इसमें लिख देते हैं। देखिए कैसे इसमें लिखेंगे, अपन इसमें लिख देता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं, इसके बाद में इसमें लिखता हूं मैं इसको, आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो लिख देते हैं इसमें, देखिए कैसे लिखेंगे। दी गई रेखा प्रश्नानुसार दी गई रेखा, जो आपने अभी तुल्यता संबंध सिद्ध किया तो उसके नीचे रखना है, तो उसके नीचे ही आपको लिखना है, दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4 है। यहां इसकी ढाल m बराबर कितना है, 2 है, m बराबर कितना है, 2 है। इस रेखा के संबंधित, इस रेखा के संबंधित वे सभी रेखाएं होंगी, इस रेखा के समांतर वे सभी रेखाएं होंगी जो इस रेखा के संबंधित वे सभी रेखाएं होंगी, वे सभी रेखाएं होंगी जो इसके समांतर है, जो इसके समांतर है। और समांतर रेखाओं के इसलिए उन सभी रेखाओं का ढाल भी m बराबर कितना होगा, 2 ही होगा। उन सभी रेखाओं का ढाल भी m बराबर 2 ही होगा। अतः दी गई रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय क्या बनेगा, y बराबर 2x प्लस सी होगा। ये इसका आंसर हो गया। पीछे वाले में सिद्ध करना था, लेकिन इसमें तो आंसर आएगा y बराबर 2x प्लस सी होगा। क्या होगा, y बराबर 2x प्लस सी होगा। देखिए मैंने जो लिखा है इस तरीके से आप लिखोगे, आपके ये समझ में आ जाएगा। मैंने इस तरीके से लिखा है, देखिए प्रश्नानुसार दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 है, इस यहाँ इसकी ढाल m बराबर 2 है, यहाँ इसकी ढाल m बराबर 2 है,
देखिए इस रेखा के संबंधित वे सभी रेखाएं होंगी, इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं होंगी जो इसके समांतर है, इसलिए उन सभी रेखाओं का ढाल BM बराबर 2 ही होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं का ढाल सेम होता है। अतः दी गई रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय, अतः दी गई रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस c होगा। तो ये आप अपने नोटबुक को ऐड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 15 अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर जो 15 वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। जैसे ए ऑप्शन में आर समतुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, आर समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, आर सममित तथा संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं है। मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए इसमें अपने पता लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं सबको और फिर देख लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए पहले समतुल्य के लिए देखते हैं, पहले समतुल्य की जांच करते हैं। समतुल्य, तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उनका खुद से कनेक्शन होना चाहिए। एक का एक से होना चाहिए, एक एक किसमें होना चाहिए है, 2 2 इसमें होना चाहिए, 2 2 भी इसमें है, 3 3 भी इसमें है, 4 4 भी इसमें है। तो कहने का मतलब यहां लिख दूंगा मैं 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये बिलोंग्स टू आर है, ये आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आर समतुल्य है, आर समतुल्य है। चलिए सममित के लिए जांच करते हैं, सममित की जांच करते हैं। सममित के लिए देख लिए 1 2 इसमें है क्या, 2 1 इसमें है क्या, नहीं है, नहीं है तो यही लिख दो रीजन, बस क्या दिक्कत है। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 नोट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर ए सम्मित, इसलिए आर सम्मित नहीं है, मतलब ये सम्मित नहीं है। चलिए संक्रामक के लिए जांच करते हैं, संक्रामक की जांच करते हैं। चलिए संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, देखिए संक्रामक के लिए देखिए 1 2 इसमें आ रहा है। संक्रामक की परिभाषा क्या होती है, A, B बिलोंग्स टू आर है, B, C बिलोंग्स टू आर है। तब रिजल्ट क्या आना चाहिए, तब रिजल्ट अपने पास आना चाहिए A, C बिलोंग्स टू आर है। तो AB के जगह में ले लूं 1 2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 से स्टार्ट होने वाला इनमें सिर्फ ये अकेला ये है, इससे जांच करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इससे संक्रामक होता ही है। तो 2 से स्टार्ट होने वाले की 1 2 को लेने की जरूरत नहीं है, 1 2 से संक्रामक ही है ये। 2 2 की से जांच नहीं करनी है, 1 1 से जांच नहीं करनी है, 4 4 से जांच नहीं करनी है। मैंने बेसिक वाले पार्ट में ऑलरेडी आपको समझाया था कि 1 2 2 1 1 4 4 3 3 इससे संक्रामक की जांच नहीं करनी है, ये इससे संक्रामक होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए 1 2 के लिए जांच करके देख लिया मैंने, 1 2 के लिए जांच करके देख लिया, 2 2 आ रहा है वो संक्रामक ही होगा। 1 3 देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर है तथा 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, इससे तो आएगा। देखिए 3 को 3 से छोड़ दो, 1 3 भी आ रहा है इसमें, तो 1 3 से जांच करने की जरूरत नहीं है। फिर 1 3 के बाद 3 3 से नहीं है, 3 2 देख लो, 3 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला और कौन है, 3 2 आर में आ रहा है, 3 2 आर में आ रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला यही है, 3 2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला तो यही है, अकेला ये है, तो इसके लिए जांच करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए मतलब करने का मतलब प्रत्येक 3 अवयव के लिए, इसका मतलब हो गया कि इन सबके लिए लिखने के बजाय अपन ये लिख देते यदि संक्रामक है और बहुत सारे हैं, इन सबके लिए लिखने के बजाय अपन थ्योरी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या थ्योरी है वो याद ही होगी आपके, क्या लिखोगे, प्रत्येक A, B, C बिलोंग्स टू A के लिए, मतलब समुच्चय A के प्रत्येक 3 अवयव के लिए, प्रत्येक 3 अवयव के लिए यदि
यदि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा b कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, से इससे यहां से a कोमा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। मतलब ये जरूर से प्राप्त होता है यहां से। ठीक है, मैंने परिभाषा लिख दी है, a कोमा बी आर में है, b कोमा सी आर में है, तब यदि ये दोनों आर में है तो a कोमा सी भी जरूर से आर में मिलता है। ठीक है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। इसलिए आर संक्रामक है। इसलिए आर जो है वो संक्रामक है। अब देख लीजिए, समतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, तो लिख देता हूं, आता है संबंध आर सौतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। संबंध आर सौतुल्य तथा संक्रामक है। संबंध जो आर है वो अतः संबंध आर सौतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। इसलिए विकल्प कौन सा सही है, देख लीजिए, सौतुल्य और संक्रामक है। सौतुल्य और आपकी बुक में देख लीजिए, सौतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो बी विकल्प सही है। अतः इसलिए विकल्प कौन सा सही है, विकल्प बी सही है। यदि एग्जाम में विकल्प वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है तो आपको सिर्फ देख के ही पता लगाना है, ऐसा इतना बड़ा नहीं करना है। लेकिन यदि वैसे क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, और मेरे को तो ऐसा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चले कि संक्रामक क्यों है, सम्मित क्यों नहीं है, इसे पता चले आपको। ये प्रश्न नंबर आपका 15 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए स्टूडेंट से। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, 16 वाला क्वेश्चन समझते हैं। आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे है 16 का क्वेश्चन, देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय n में, समुच्चय n का मतलब हो गया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, r बराबर a कोमा b इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2, b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए नीचे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट से, ऑप्शन दे रखे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू आर है, बी में दे रखा है 3,8 बिलोंग्स टू आर है, 6,8 बिलोंग्स टू आर है, 8,7 बिलोंग्स टू आर है। तो देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, एम में दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू आर है, बी में दे रखा है ए में दे रखा है, और बी में दे रखा है 3,8 बिलोंग्स टू आर है, सी में दे रखा है 6,8 बिलोंग्स टू आर है, 6,8 बिलोंग्स टू आर है, डी में दे रखा है 8,7 बिलोंग्स टू आर है, ये दे रखा है। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। अपना संबंध क्या है, यहां मैं संबंध लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। यहां आर बराबर क्या है, आर बराबर है a कोमा बी इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2 और b बड़ा है 6 से। देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहां पर मान रखिए a और b का मान रखिए। देखिए यहां पर a और b का मान रखिए, a और b का मान दो, देखो एक तो ये संबंध हो गया और एक ये शर्त होगी। ये शर्त क्या है, b का मान सदैव 6 से बड़ा है, b का मान सदैव 6 से बड़ा है। तो देख लीजिए, ये 2 और 4 इसमें देखिए संतुष्ट करता है इसको। ये a का मान है, ये b का मान है, ये a का मान है, ये b का मान है। तो यहाँ पर देखिए a का मान रखता हूँ 2, b का मान यहाँ पर रखता हूँ 4, तो ये संतुष्ट कर रहा है इसको। 2 बराबर 2 आ जाएगा इससे, तो कहने का मतलब ये जो बिंदु है इसको तो संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे बताइए b का मान कितना है, 4, b का मान 4 6 से छोटा है, बल्कि ये यहाँ पर कह रहा है b का मान 6 से सदैव बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब ये जो बिंदु है ये इस पहले वाले संबंध को तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन b के मान की शर्त दे रखी है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो 2 4 है ये r में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे जांच मतलब रफली कर सकते हैं, और करने का तरीका अभी बताऊंगा मैं, इसमें ध्यान दीजिए पूरा।
टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पूरा कर लिए कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मिस। इधर ध्यान दीजिए, 3 8 इसमें रखिए, 3 बराबर 8 माइनस 2। देखिए ए का मान 3 रखा, बी का मान 8 रखा, 3 माइनस 8 माइनस 2, तो यहाँ पर 3 नॉट इक्वल 6। इसका मतलब 3 8 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, 8 तो कर रहा है। देखो 8 बड़ा है, बी का मान तो कर रहा है, इसमें बी का मान 8 बड़ा है 6 से, ये बात तो सही है, लेकिन इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये बी, ये वाला भी नहीं आएगा। चलिए इसकी जांच करता हूँ, 6 यहाँ लगाता हूँ, ए का मान 6 लगाता हूँ और बी का मान 8 माइनस 2, इसको संतुष्ट कर रहा है, 6 बराबर 6 आ गया, और 8 बड़ा है 6 से। इसका मतलब ये हो गया, ये 6 8 पहले संबंध को भी संतुष्ट कर रहा है और दूसरे शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अब करने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं। चलिए आपको ऑप्शन देख के ऐसे पता करना है, आपको करने का तरीका बता देता हूं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दो। चलिए बताते हैं, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था, ऑप्शन लेके आपने को पता लगाना है। देखिए पहला है 2 4, तो 2 4 के लिए देखते हैं, पहले 2 4 के लिए, किसके लिए देखते हैं पहले 2 4, नंबर से देखते हैं, 2 4 के लिए देखते हैं पहले। तो 2 4 के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको एक का मान इसमें रखना है, इसमें एक का मान रखना है। अपने पास क्या था, a बराबर b माइनस 2, इसमें एक का मान रखना है, ध्यान दीजिए एक का मान रखना है, तो b का मान 6 से बड़ा आना चाहिए। देखिए इसमें यहां से a का मान इसमें रखना है, तो b का मान 6 से बड़ा आना चाहिए। तो चलिए a का मान इसमें 2 रख देता हूं, a का मान 2 रख देता हूं, b माइनस 2, तो बताइए b का मान कितना आया मेरे पास, 4 आया, b का मान 4 आया। लेकिन आपके सामने यहां पर देखिए, लेकिन b बड़ा है 6 से, लेकिन जो b है वो तो 6 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2 4 के लिए हो गया, b में क्या दे रखा था 3 8, तो अब किसके लिए देखते हैं, 3 8 के लिए, 3 8 के लिए देखते हैं। 3 8 के लिए वापस एक का मान रखते हैं, एक का मान रखते हैं, तो b का मान प्राप्त होगा। यदि b का मान 6 से बड़ा आएगा तो अपन कह देंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, अन्यथा नहीं। चलिए a का मान 3 रखता हूं, b का मान 8 माइनस 2, तो यहां से अपने पास, सॉरी b का मान तो यहां b रखेंगे ना, a का मान 3 रखा, तो b का मान मेरे पास आएगा 5, b का मान 5 आएगा, लेकिन b बड़ा है 6 से। इसका मतलब ये जो है b जो है वो 6 से बड़ा है, जो b है वो 6 से क्या है, बड़ा है, और यहाँ 6 से बड़ा आ नहीं रहा, तो 3 8 भी नहीं करेगा। और तीसरा है 6 8, तीसरा है 6 8, 6 8 के लिए जांच करते हैं, 6 8 के लिए, 6 8 के लिए करते हैं, तो 6 8 के लिए 6 रख देता हूं, b का मान आ जाएगा अपने आप, कितना आएगा b का मान, b का मान कितना आएगा, b का मान आ जाएगा यहाँ से, b का मान आ जाएगा, देखो 2 इधर आएगा तो 8 आएगा ना, जो कि b बड़ा है 6 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, मतलब इसको संतुष्ट करता है, ले लो, मतलब इसको संतुष्ट करता है। देखिए मैंने क्या किया, एक का मान इसमें रखा कितना 6, एक का मान रखा मैंने यहां पर, देखिए एक का मान इसमें 6 रखा, तो b का मान मेरे पास 8 आया, जो कि b बड़ा है 6, जो कि b का मान बड़ा होगा 6 को संतुष्ट करता है ना। तो इसलिए इसके आगे यहां से देखिए आप, इसके आगे यहां पर चलना है, इसलिए 6,8 बिलोंग्स टू R है, ये है, ये 6,8 ये R में बिलोंग कर रहा है, ये R में बिलोंग करता है। ठीक है, ये R में बिलोंग कर रहा है, अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प C सही है, C जो विकल्प है वो सही है। तो ये लो स्टूडेंट्स, आपके प्रश्न नंबर जो 16 है कंप्लीट हो गया। इसका विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प जो है वो सही है। ये प्रश्न नंबर 16 हो गया, और प्रश्न नंबर 16 के साथ ही आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक एग्जाम्पल और बेसिक मैंने पूरा आपको क्लियर करवाया, एक भी मिस नहीं किया है। आप चाहे तो आप अपनी फेयर नोटबुक का आसानी से बना सकते हैं, और इसी तरीके से अपन लगातार चलने वाले, कुछ भी मिस नहीं करने वाले। इसके अगले वाले पार्ट में अपन आपकी प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी अच्छी तरीके से क्लियर करवाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से अपन करवाने वाले हैं। तो इसी के बाद पे स्टूडेंट्स आप कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को
जरूर से शेयर कीजिए, और यदि वीडियो कैसा लगा ये वाला आप इसके लिए कमेंट जरूर से कीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ अगले वाले पार्ट में अपन मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।